एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में कई सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक विशाल पेड़ था जिस पर कई सारे पक्षी रहा करते थे और उसी पेड़ पर एक तोता भी रहता था जो कि उस पेड़ पर कई सालों से रह रहा था। वह तोता पूरे दिन उस पेड़ की डाली पर झूलता रहता था और अपनी मीठी मीठी आवाज में मधुर संगीत गाकर उस पेड़ को सुनाता रहता था। एक दिन अचानक जंगल में सूखा पड़ गया और जंगल के सारे पशु पक्षी भूख प्यास से परेशान होने के कारण उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वह तोता उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। वह सारा दिन उस पेड़ की डाली पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता था। फल और पानी ना मिलने के कारण वह तोता काफी दुबला और कमजोर होने लगा था। एक दिन उस जंगल के रास्ते से होते हुए एक साधु गुजरते हैं। उस वीरान जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई जीव जानवर नजर नहीं आ रहा था, वहीं साधु ने एक सूखे वृक्ष पर एक तोते को देखा जो कि बहुत दुबला और कमजोर नजर आ रहा था। तभी साधु उससे पूछते हैं, अरे मिट्ठू महाराज, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे साथी इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए, तो तुम भी किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं चले जाते? दाना पानी ना मिलने के कारण तुम काफ़ी कमज़ोर और दुबले हो गए हो। नहीं साधु महात्मा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस पेड़ पर बने कोटरे में जन्म लिया है और यहीं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ के मीठे फल खाकर मैं जीता रहा। इसकी छायादार पत्तियों के बीच मैंने चैन से जीवन बिताया। यहीं मैंने मित्र भी बनाए। इस पेड़ ने मुझे कई बार दुश्मनों से भी बचाया है, लेकिन अब इस पेड़ का बुरा वक्त आया है तो मैं इसको कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भरे दिन बिताए, अब उसके साथ दुख के दिन भी बांटूंगा। तोते की बात सुनकर साधु महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह उसी वक्त उस देश के राजा के पास पहुंचे और उन्हें राज्य में सूखते जंगल का समाचार भी दिया और जंगल को बचाने की गुहार भी लगाई। सारी बातें सुनकर राजा ने एक विशाल नहर खुदवाकर जंगल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। देखते ही देखते वह जंगल वापस हरा भरा हो गया और जंगल के सभी जानवर वापस अपने घर लौट आए और तोते को धन्यवाद भी दिया।